जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुज्योत अपने अनुज्योत स्पीकिंग चैनल पर राष्ट्र धर्म का बात सभी कर रहे हैं और आज के दिन में देश की महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र धर्म की बात लगातार कर रही है और 2014 के बाद राष्ट्र धर्म लगभग अधिकांश जनता के दिमाग में, अधिकांश जेनजी के दिमाग में, महिलाओं के दिमाग में, लड़कियों के दिमाग में भर गया है और ये लगातार भरते रहना भी जरूरी है। राष्ट्र धर्म के साथ विकास धर्म भी अति आवश्यक है, जो 2014 के बाद देश के कई महत्वपूर्ण राज्यों में दिखा है और इसी राष्ट्र धर्म और विकास धर्म का गठबंधन उस पुराने राजनीति का सफाया है, पुराने राजनीतिक सोच का सफाया है, जिस पुराने राजनीतिक सोच में मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू में जातिवाद को बोया जा रहा था, बल्कि अनगिनत जातियों को पैदा किया जा रहा था ताकि हिंदू उस घनघोर जंगल से, अंधेरी गुफा से कभी बाहर ही ना आ पाए और साथ में तुष्टीकरण राजनीति से देश के अंदर खालिस्तान नाम के सोच को बढ़ाया जा रहा था। खालिस्तान का मतलब मैं पहले भी, पिछले साल भी अपने इसी चैनल पर बता चुका हूं कि वैसे सोच, वैसे व्यक्ति, वैसे धर्म को मानने वाले लोग जो रहते हिंदुस्तान की धरती पर हैं, खाते यहां से हैं, रोजी रोजगार यहां तलाशते हैं, परिवार की बढ़ोतरी यहां पर करना चाहते हैं, लेकिन दुश्मन देश का साथ देते हैं। सेकुलर बन कुछ हिंदू भी इसी खालिस्तान का हिस्सा बने रहना अपने वजूद को मानते हैं और यकीन मानिए ये खालिस्तान सोच ही अवैध प्रवासियों को हिंदुस्तान में वैध बनाने का काम किया है और जब भी अवैध प्रवासियों को भगाने की बात होती है तो हिंदुस्तान में मौजूद कांग्रेस दल, सपा, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, मुखिया एक्टिव हो जाते हैं और इन सभी कार्यकर्ताओं से, इन सभी दलों के कार्यकर्ताओं से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के धरती पर अगर बाहरी घुसपैठिए हैं तो सिर्फ एक ही धर्म के से उनको क्यों जोड़ा जाता है और उसको आप बचाने का कोशिश क्यों कर रहे हैं? घुसपैठिए कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अगर अधिकांश घुसपैठिए किसी एक धर्म से हैं तो इसमें हिंदुस्तान के मूल जनता की क्या गलती है? अतः वैसे सभी कार्यकर्ता जो मूलवासी हैं, मूल हिंदुस्तानी हैं,
उनको अपने आप को अपने आकाओं से दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आप भी इसी हिंदुस्तान के धरती के हैं और राष्ट्र धर्म आपका भी प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। तभी जाके विकास धर्म आपके द्वारा आज तक अर्जित संपत्ति का सुरक्षा करेगा, जल जंगल जमीन का सुरक्षा करेगा, आपके भविष्य के पीढ़ियों का सुरक्षा करेगा। लेकिन अगर आप ऐसा साथ देते रहते हैं तो यकीन मानिए आप राष्ट्र धर्म का विरोध कर रहे हैं और साथ साथ अपने परिवार के धर्म का भी विरोध कर रहे हैं। और जब ये विरोध होगा तो विकास धर्म भी बाधित होगा। अतः राष्ट्र धर्म और विकास धर्म को बनाए रखने के लिए अवैध घुसपैठ को किसी भी सूरत में प्रश्रय नहीं देना है, चाहे आपके आका किन्हीं भी कारणों से आपको उद्वेलित कर रहे हो। बिहार में जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह का वोट या देश के अन्य हिस्सों में जिस तरह का वोटिंग हो रहा है, वो साफ साफ ये संदेश है कि आम जनता के दिमाग में राष्ट्र धर्म के साथ विकास धर्म ज्यादा तेजी से कार्य कर रहा है और इसमें तुष्टीकरण सोच अब काम नहीं करेगा। खालिस्तानी सोच को बसाने का कार्य नहीं होगा, क्योंकि अगर खालिस्तान और तुष्टीकरण जातिवाद अगर इस देश में रहेगा और राजनीतिक दल पोषने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आगिस्तान भी किसी का घर, किसी का संपत्ति, किसी का जल जंगल जमीन तुरंत उजाड़ सकता है। आगिस्तान मतलब जो आप कमाए हैं उस पर दूसरे व्यक्तियों द्वारा, अवैध व्यक्तियों द्वारा कब्जा और आपको अपने ही मूल जड़ से पलायन करने के लिए मजबूर करना, आपके घर परिवार को तहस नहस कर देना, आपके अर्जित संपत्ति में आग लगा देना और कब्जा कर लेना। क्योंकि यही सोच पाकिस्तान, बांग्लादेश और आज के अफगानिस्तान में बसे मूल वासियों का सर्वनाश किया। अतः हिंदुस्तान में इस सर्वनाश को बचाने के लिए हर मूलवासी को अपने दोनों आंख, नाक, कान खोल के रखने होंगे, आगे पीछे भी सोचना होगा, आगे पीछे भी सतर्क रहना होगा। सिर्फ अपने आका के दम पर और आका को खुश करने के लिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी को खुश करने के लिए अगर आप उनका साथ देंगे तो यकीन मानिए आप अपने परिवार को भी धोखा दे रहे हैं, अपने भविष्य को भी धोखा दे रहे हैं और आज तक आपने जो भी अर्जित संपत्ति बनाई है उससे भी आप बर्बाद करवा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार। पुनः किसी विषय पर मिलते हैं। जय हिंद।